और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की कुलगाम से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ है कुलगाम में। सेना को आतंकियों के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। और इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, मुठभेड़, आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिल रही है, यानी 2 आतंकी छिपे हुए हैं। जब जानकारी मिली सेना और आतंकियों को, उसके बाद सेना को आतंकियों को लेकर के कि वहां आतंकी छिपे हुए हैं, इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना पहुंचती है जब जानकारी मिलती है कि 2 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये कोशिशें लगातार जारी है उस घुसपैठ की, जिसको नाकाम किया जा रहा है सेना की ओर से। कुलगाम से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात कि कुलगाम के जंगलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। पीर पंजाल रेंजेस है जम्मू कश्मीर में, जहां पर आप लगातार जानते हैं कि आतंकी छिपे होते हैं और इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हाथरस मामले में पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने बताया कि 1 लाख के इनामी आरोपी मधुकर को नजफगढ़ से किया गया गिरफ्तार। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। और हाथरस हादसे पर पुलिस का बयान, अव्यवस्था की वजह से हादसा हुआ और चरणव्रज के लिए भगदड़ मच गई थी। इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरणव्रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। हाथरस हादसे की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर पहुंचा न्यायिक आयोग, मौके पर टीम ले रही घटनास्थल का जायजा। और देव प्रकाश मधुकर को हाथरस अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस की टीम। मेडिकल के बाद हाथरस जिला कोर्ट में पेशी। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर से पूछे गए 24 सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, फरार होने के लिए किन लोगों ने की मदद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। बाबा के काफिले का एक और वीडियो फिलहाल सामने आया और बाबा के काफिले को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक और फुटेज जमकर हो रहा है वायरल। पर्दे पर लगी हुई गाड़ी जो है, पर्दे लगी हुई गाड़ी नजर आई। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, ट्विटर पर लिखा, नाकामी छिपाने की कोशिश में प्रशासन, गिरफ्तारियां खुद में एक षड्यंत्र, गिरफ्तारियों की हो न्यायिक जांच। हाथरस भगदड़ की घटना के बाद बाबा सूरजपाल सामने आ गया, घटना से दुखी हूं कहते हुए नजर आया। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, ये बात भी कही। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल का बयान, कहा प्रशासन पर बनाए रखें भरोसा, बाबा ने की निष्पक्ष जांच की मांग। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बयान आया सामने, कहा बुलाने पर पुलिस के सामने जाएंगे बाबा। सूरजपाल कहीं नहीं भागे, वो किसी आश्रम में है। भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है। सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने कहा एफआईआर में नहीं है बाबा का नाम, एफआईआर में था केवल देव प्रकाश मधुकर का नाम। मधुकर के लिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे। मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई, हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। देखिए उनका नाम एफआईआर में नहीं। मधुकर की गिरफ्तारी पर हाथरस एसपी का बयान सामने, कहा इनपुट के आधार पर मधुकर की गिरफ्तारी, अस्पताल से गिरफ्तारी की बात गलत, मधुकर ने नहीं किया था सरेंडर। छापेमारी के बाद दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। हाथरस मामले में बाबा सूरजपाल के वकील का दावा, देव प्रकाश मधुकर ने किया सरेंडर। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर।
हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सूरजपाल पर कार्रवाई की मांग की। ट्वीट करते हुए लिखा कि भोले बाबा के पाखंड में ना फंसे लोग, अंबेडकर के बताए रास्ते पर लोग चलें। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल के बाहर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। और तमिलनाडु बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। लोगों ने सड़क जाम की और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। बीएसपी नेता की हत्या पर नलिन कोहली का बयान। कहा, हत्या पर इंडी गठबंधन को एक सुर में करनी चाहिए निंदा। राजनीतिक हत्याओं की होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बाकी इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, उनको एक स्वर में हर ऐसे जो हादसा होता है या मर्डर होता है उस पर एक स्वर में बोलना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जहां उनको पसंद है वही निंदा करेंगे, दूसरी जगह जो है आंखें बंद कर देंगे। ये राजनीति नहीं है, ये तो एक प्रकार से मानवीय स्तर पे भी बहुत गलत चीज है। बीएसपी नेता की हत्या पर शहजाद पूनावाला का तमिलनाडु सरकार पर हमला। का तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। तमिलनाडु में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, उसका परिचय तब मिलता है जब बीएसपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी को सरेआम, वो भी 7 बजे 6-7 लोग मिलकर बड़े वेपन्स के साथ, मैशेटी, स्वॉर्ड, इस प्रकार के वेपन्स के साथ चेन्नई में मार देते हैं। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग की हत्या से लगा गहरा सदमा। बीएसपी नेता की हत्या पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दुख जताया और ट्वीट करते लिखा कि पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। तमिलनाडु में बीएसपी नेता की हत्या पर मायावती ने जताया दुख। सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जब उलमा हिंद के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार का विरोध करें मुस्लिम छात्र। सूर्य नमस्कार को दूसरे धर्म पर थोपना गलत बात, ये भी उसमें लिखा। जमीयत के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का 1947 में हमारे पूर्वजों ने मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया था, तो धर्म के आधार पर ऐसे लोग निकल कर नहीं आते। 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू यादव पर हमला। का लालू यादव से कमजोर कोई नहीं, वो परिवार में ही सिमट कर रह गए। शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा के बयान पर ज्यादा निशाना। कहा, महुआ के बयान से दिखती है टीएमसी की मानसिकता। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी रहती है टीएमसी। आए दिन जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में होता है, परंतु अत्याचारियों के साथ टीएमसी खड़ी होती है, इसी मानसिकता का परिचय महुआ मोइत्रा ने दिया। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई चली। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 जुलाई को होगी इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लालू प्रसाद यादव पर बोला हमला। कहा, राजनीतिक अस्थिरता फैलाना चाहते हैं लालू। पूरे 5 साल तक चलेगी एनडीए की सरकार। जो पत्थर की तरह से, पहाड़ की तरह से एनडीए के स्तंभ है और सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी। बल्कि बिहार में 270 से ज़्यादा सीटों पर हमारी 170 से ज़्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है। जो आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होंगे, वहाँ भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। अब बिहार में पुल गिरने के मामले में एक्शन। 15 इंजीनियर्स किए गए सस्पेंड। जल संसाधन विभाग के 11 तो ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल इसमें। बिहार में गिरते पुल की घटना पर केसी त्यागी का बयान। कहा, नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगी समझौता। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। इंजीनियर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई से साबित होता है
कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी। नीट पीजी काउंसलिंग स्थगित, सूत्रों से खबर, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। आज से शुरू होनी थी नीट यूजी की काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर, मुठभेड़ में 1 जवान जख्मी। इंडिया मुजाहिदीन के आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, एनकाउंटर में मारे गए 8 आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था आतंकी फैजान। एटीएस के आतंकी से पूछताछ लगातार जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, कहा बिहार को करना है मजबूत, मोदी की सरकार बिहार में करेगी बेहतर काम। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका, 15 जुलाई तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान करने के निर्देश। पत्थरों में पानी की टंकी गिरने का मामला, इस पूरे मामले में एक आरोपी और त्रिलोक सिंह रावत को किया गया गिरफ्तार, 2 नामजद आरोपी की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। कुएं की जहरीली गैस के रिसाव से 9 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। दिल्ली में बड़े डेंगू के मामलों ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक और आपात बैठक के दौरान आदेश भी दिए। भारी बारिश की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल से गुफा तक की यात्रा पर फिलहाल रोक। और अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथ चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ, श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला, बाबा के जयकारे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य विभाग ने तैनात की 5 मोबाइल मेडिकल टीम्स, अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात की गई टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रामलीला मैदान के पास बने अवैध कब्जे को बुलडोजर के साथ ढाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने बच्चों का किया रेस्क्यू, बांध के पास पहाड़ी पर फंस गए थे 5 बच्चे। राजस्थान की टोंक में देखते ही देखते पानी में बह गया ट्रक, घटना से मचा हड़कंप, ट्रक में सवार लोग नहीं बहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवक ने 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के भिंड में सामूहिक नकल करते हुए छात्र छात्राएं नजर आए, जांच के दौरान खुलासा हुआ, मामले की तफ्तीश तेज की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर किया याद, ट्वीट कर लिखा, मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज, दिल्ली बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा पार्क में श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। घाटी में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, बारिश की वजह से जलमग्न हुए कई सड़कें। मध्य प्रदेश के दमोह में मूसलाधार बारिश की वजह से स्कूल में भरा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जल जमाव की वजह से शिक्षक और बच्चे हुए परेशान। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। असम के बारपेटा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ पीड़ितों के परिवार वालों ने सुरक्षित जगहों पर ली शरण। बाढ़ से मलबा अपनी जगह वजह से अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है, लैंडस्लाइड हुआ, इसी वजह से अब काम फिलहाल शुरू किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो गया, बंद हो गया है, मशीन खोदने वाली मशीन से पत्थर हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़क और घरों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार टेम्पो ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, उछलकर काफी दूर जा गिरा बुजुर्ग, इलाज के दौरान हुई मौत, आरोपी की तलाशी में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में करंट लगने से पति पत्नी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर 2 बसें खाई में पलटी, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप, हादसे में बाल बाल बचा युवक। कठुआ के चड़वाल में हार्डवेयर स्टोर में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में एक की मौत हो गई, कई यात्री घायल हुए। ओवरटेक करने की वजह से हादसा हुआ। रायबरेली में बारिश की वजह से गिरी दीवार घटना में 2 लोग बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में करंट लगने से महिला की मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। पूरी मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। यूपी के बुलंदशहर में करंट लगने से कुत्ते की मौत। जल जमाव की वजह से जमीन पर उतरा करंट। लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उधर यूपी के महोबा में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। इस पूरे मामले को लेकर 5 लोग घायल हुए। अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया, जांच पड़ताल जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन के बदले रिश्वत लेने का मामला। सरकारी अधिकारियों पर लगा जमीन रिश्तेदार के नाम पर करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक को लगी गोली। 3 लोगों पर मारने का आरोप लगा। मामले की तफ्तीश जारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेंदुए का बच्चा मिलने से मचा हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए के बच्चे का किया रेस्क्यू। यूपी के गाजियाबाद में महिला से चेन झपट कर फरार हुआ बाइक सवार। घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद। यूपी के बहराइच में दोस्त के साथ नहाने गया युवक नदी में डूबा। युवक को तलाशने के लिए देरी से नाराज लोगों ने हाईवे जाम करते हुए प्रदर्शन किया। यूपी के रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने फरियादियों की सुनी। फरियाद अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। यूपी के अम्बेडकर में पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधीक्षक को दी परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद पुलिसकर्मियों को आदेश दिया। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद को मिली जीत। कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 28 लाख वोटों से दी मात। फार्मासिस्ट मसूद पेजेशियान बनेंगे ईरान के अगले राष्ट्रपति। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हिंसा की वजह से 2 की मौत, 3 घायल। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। दक्षिणी न्यू जर्सी में जंगलों में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ तक फैली आग। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। न्यूयॉर्क में दिखा रफ्तार का कहर। नियंत्रित होकर ट्रक पार्क में घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। गाजा में इजराइल की सेना ने अस्पताल को बनाया निशाना। हमले में 6 लोगों की मौत। इजराइल का दावा, अस्पताल में छिपे थे हमास के आतंकी। इस्तानबुल अंकारा के आसमान में दिखा उल्कापिंड। रात के समय शानदार उल्कापिंड की लकीरें दिखाई दी। अमेरिका के उत्तरी डिकोट में पटरी से उतरी ट्रेन। धू-धू कर जल उठे ट्रेन के 29 डिब्बे। राहत बचाव का काम जारी। अमेरिका के यूटा फुटबॉल स्टेडियम में जानलेवा आतिशबाजी। पटाखे की चपेट में आने से 6 दर्शक घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। तूफान ओरखान ने मॉस्को के रेलवे स्टेशन को अपनी चपेट में लिया। आंधी, तूफान और बारिश से प्लेटफॉर्म पर लगे 3 टीन शेड उड़ गए। मॉस्को में तूफान ओरखान ने दी दस्तक। तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी।